जाएं तो कैसे होगा। हाय हिरण कहते हुए प्राण त्याग दिए। भगवान ने कहा तुम्हें हिरण बड़ा प्यारा था तो जाओ हिरण ही बन जाओ। भगवान ने हिरण बना के प्रकट कर दिया। लेकिन आपने जो कुछ किया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, ना आपका पुण्य नष्ट होता है ना आपका पाप नष्ट होता है, वो हमें ही भोगना होता है। तो जो पुण्य है, जो तपस्या करी है, उसका भी प्रभाव है। तो भरत को सब याद है कि मैं कौन था और किस कारण मेरी ये गति हुई। हिरण तो बने लेकिन सब याद है, इसलिए भोजन नहीं करते, घास खाना छोड़ दिया, संग रहते, एकांत में रहते हैं। एक दिन उस वन में आग लग गई, सब भाग गए लेकिन उस वन से वो नहीं भागे, जलकर प्राण त्याग दिए। भगवान ने पुनः कृपा करी, इनका पुनः जन्म हुआ। अंगिरस ब्राह्मण गोत्रीय के हैं, इनका जन्म हुआ और इनका नाम पुनः रखा गया भरत। फिर नाम इनका भरत हो गया। पिताजी इनके बहुत विद्वान हैं, अग्निहोत्र करते हैं और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। मस्तक देखकर सब कुछ जान लेते हैं। अपने बच्चे का मस्तक देखा तो विचार किया मेरा बालक तो बड़ा बुद्धिमान होगा, ये तो बड़ा ज्ञानी होगा। पास बुलाया, कान में गायत्री मंत्र सुनाया, जाओ सुनाना हमें। एक दिन हो गया, महीने भर हो गया, लेकिन सुनाई नहीं। क्यों? भरत जी ने विचार किया जिस जंजाल से हम बचकर निकले हैं कहीं ऐसा ना हो फिर उसी में फंसना पड़ जाए। आज गायत्री याद करेंगे, कल पिताजी कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद करो, परसों कहेंगे ग्रह शांति याद करो, फिर पैसे के चक्कर में पड़ जाएंगे और जिस काम के लिए आए वो काम छूट जाएगा। हम भगवान का काम करने आए हैं, सिर्फ उसकी याद के लिए आए हैं, बस वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा मेरी ज्योतिष कभी निरर्थक नहीं होती, कहती तो ये है कि ये विद्वान होगा, लेकिन इसके जो गुण है वो कहते हैं ये तो मूर्ख है, जड़ है। नाम ही पड़ गया जड़ भरत, ठप्पा लग गया जड़ भरत का, मूर्ख है। भाइयों के विवाह हो गए लेकिन मूर्ख के साथ कन्या कौन दे। सब भाइयों के विवाह हो गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, चले गए, माताजी भी चली गई। भाभियों ने कहा ये तो बैठे ही रहता है, कुछ करता भी नहीं, खाता बहुत है, कुछ काम लो। भाइयों ने खेत में भेजा, जाओ कुछ काम करो। तो ऐसा करते हैं कि जीवन में कोई दोबारा कहे ना करने के लिए, ऐसा काम करते हैं, क्योंकि करना तो सिर्फ भगवान का भजन ही है। भाई लोग कह कर गए यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी से मेड़ बनानी है, तो एक ही जगह खोद खोद के उसको पूरा कूप बना दिया, कुआं बनाकर तैयार कर दिया। भाई आकर देखा, अरे ये क्या किया, जाओ फसल की रखवाली करो। रखवाली करने भेजा, पक्षी आते हैं कर चारा लेने के लिए, देखा ये खाते तो यहाँ पानी, कहीं दूर पीते, सबके पास पानी की व्यवस्था कर दी। सब पक्षियों ने सारे फसल को चौपट कर दिया। भाइयों ने आकर देखा, अरे सारी फसल भी चौपट हो गई, भगा दिया, भाग जाओ हमारे यहाँ से। भरत चल दिए, सिर्फ मोटा जनेऊ पड़ा है और कोपीन पहने हुए हैं, चल दिए, जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा आती भागवत जी में कि जिस समय जा रहे हैं उधर एक ऐसा डाकू है जिसने मां भगवती के सामने जाकर ये प्रण किया कि हमारे घर में संतान हो जाएगी तो हम तुम्हारे पास नर बलि चढ़ाएंगे, बलि चढ़ाएंगे। और संसार में कोई मां ऐसी हो सकती है जो किसी को मारना चाहे, किसी के प्राण लेना चाहे। ये संसार की जितनी माएँ होती, जब इतनी ये दयालु होती हैं, वो तो जगत जननी है, वो किसी के प्राण कैसे ले सकती है। लेकिन उसने तो कह दिया कि हम नरबली देंगे, पुत्र भी हो गया। डाकुओं से कहा जाओ किसी को पकड़ के लाओ, सामने से ये आ रहे थे, इन्हीं को पकड़ के ले गए, ले जाकर सुंदर स्नान कराया, तैयार किया, चलो मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दिया बलि के लिए। जो ही तलवार लेकर उस डाकू ने प्रहार करना चाहा, भगवती प्रकट हो गई, मैया जगदम्बा प्रकट हो गई और भद्रकाली ने तलवार हाथ से छीन ली और उन समस्त डाकुओं का वध कर दिया। क्योंकि ये तो भक्त है भगवान के और परम भक्त है। मैया ने अपनी गोद में बैठा लिया, संसार में कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें मरने के लिए, हमारे पास मरने चले आए। जड़ भरत कहते हैं मां, अगर ये कहती हो कि संसार में कोई जगह नहीं तो एक बात मुझे बता दो, संसार में ऐसी कौन जगह जहां तुम नहीं, वहीं हम चले जाए। मैया ने आशीर्वाद दिया, प्रणाम करके जड़ भरत वहां से चल दिए। बड़ा सुंदर एक कथा आती है, एक राजा है जिसका नाम रहुगढ़ है,
जो पालकी पर बैठकर जा रहा है भगवान कपिल के पास में, ये वही कपिल है जिनकी कल कथा सुनाई थी। उन्हीं कपिल के पास जाता है गुरु जी के पास ज्ञान लेने के लिए। रास्ते में उसका एक कहार कुछ बीमार हो गया, जो पालकी ढोने वाला होता है। उसने कहा जाओ किसी को पकड़ के लाओ जो हमारी पालकी को ढो सके। सेवक गए तो सामने से यही आते हुए दिखाई पड़ गए। चलो चल दिए, उठाओ पालकी। पालकी उठा ली, कंधे पे रखे चल दिए पालकी उठाकर। लेकिन इन्हें तो सब जगह भगवान के दर्शन होते हैं, इन्हें तो हर जीव जंतु में भगवान के दर्शन होते हैं। चींटी में भी भगवान को दर्शन करते हैं, नीचे देखकर चलते हैं। अब पालकी ढोने वाला अगर नीचे देखकर चलेगा, जैसे चींटी देखी छलांग लगा दी। अब विचार करिए जो पालकी में बैठा उसका क्या हाल है। जोर से लगी, रघुगण डांटने लगा क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं चलाने का क्या? अरे हमारे सर में चोट लग गई। कहार ने कहा हम तो ठीक ही चला रहे महाराज, लेकिन ये जो नया लगा है ना थोड़ा ज्यादा मोटा तगड़ा है। रघुगण ने कहा उसको समझाओ कि अंदर बैठा कौन है, मैं बैठा हूं। कहारों ने कहा भैया जरा सावधानी से चलो, कोई फर्क नहीं, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। उन्हें किस बात की चिंता? पुनः चींटी देगी फिर छलांग लगा दी। जैसे छलांग लगाई सट टकराया। रघुगण पालकी से कूद पड़ा हाथ में तलवार लेकर। कौन है दुष्ट? इसे इतना भी नहीं पता कि मैं रघुगण हूं, मैं राजा हूं और मैं दंड देने में इंद्र के समान हूं। मैं तुझे अभी दंड दूंगा। तुझे शायद इस बात का अभिमान है कि तू बड़ा मोटा तगड़ा है। मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। जैसे ही दौड़ा तो क्या देखा कि जनेऊ पड़ा है। रुक गया। रघुगण कहने लगा परिचय दो अपना, कौन हो तुम? कस्तुम निगूढ़ शरस तुजानाम विभर्ष सूत्रम कतमो बधूता। तुम कोई साधारण नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे इस शरीर पर जनेऊ पड़ा है। कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो? क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता संसार में। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र से भी नहीं डरता, भगवान शंकर के मैं त्रिशूल से भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो? जड़भरत ने कहा है तो ब्राह्मण ही, लेकिन इतने खतरनाक नहीं जितने तुम समझ रहे हो। हैं तो ब्राह्मण लेकिन इतने खतरनाक नहीं। और राजन जहां तक तुमने बात करी है कि हम तुम्हें दंड देंगे, तो दंड किसको दोगे? ये शरीर तो मेरा है नहीं, ना मैं शरीर हूं, क्योंकि ये मोटा होना, दुबला होना, पतला होना ये सब शरीर के लक्षण है। भूख लगना, प्यास लगना ये सब प्राणों के लक्षण है। चाह होना, किसी बात की चिंता होना ये सब इंद्रियों का लक्षण है। ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रिय हूं, ना मैं प्राण हूं, मैं तो इन सबसे अलग हूं। रघुगण विचार करने लगा आखिर है कौन? रघुगण करने लगा महाराज जी बड़ा ऊपर से बोल रहे हैं, थोड़ा नीचे से बोलिए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप हमारे गुरु कपिल भगवान ही हमारी परीक्षा लेने के लिए आ गए हो? और आपने अभी कहा कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कभी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कष्ट नहीं होता। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो शरीर है इसमें जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर इन पर चोट पड़ती है तो चोट किसको लगती है? आपके हाथ पर अगर कोई प्रहार हो तो चोट हाथ को लगती है, लेकिन दुखी कौन होता है? दुखी मन होता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन होता है। कोई समस्या आ जाए तो दुखी मन हो जाता है। और महाराज जो मन का कनेक्शन है वो तो आत्मा के निकटस्थ है ना, आत्मा के पास ही मन रहता है। और आप कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, तो क्या मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा क्या? बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जड़ भरत कहते हैं कि तुमने जितनी भी इन चीजों का घटाव किया है ये सब देखी जा सकती है।
रघुगढ़ कह रहा है कि जैसे किसी पानी को गर्म किया जाए और उस पानी में चावल डाल दिए जाए और नीचे से अग्नि जलाई जाए, तो जिस प्रकार से अग्नि उस बर्तन को गर्म करती है और बर्तन में पड़े हुए उस पानी को गर्म करती है, और पानी में पड़ा हुआ चावल जिस प्रकार से गर्म होकर बन जाता है, क्या उसी प्रकार से जब शरीर को कष्ट होता है तो क्या मन को कष्ट नहीं होता? और जब मन को कष्ट होता तो क्या उसमें बैठी आत्मा को कष्ट नहीं होता? भरत कह रहे हैं, राजन तुमने जिस चीज बातों का यहाँ पर प्रयोग किया, तुमने अग्नि का उदाहरण दिया तो अग्नि को देखा जा सकता है, बटलोही का उदाहरण दिया तो बटलोही को देखा जा सकता है, पानी का उदाहरण दिया तो पानी को भी देखा जा सकता है, पिया जा सकता है, चावल को खाया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो उस आत्मा को आज तक किसी ने देखा है? बताओ। आत्मा न जजामी न मरिष्यस नेदितेषु, आत्मा तो आज तक किसी की आंखों से देखी नहीं गई। बोले भैया रामपाल थे, वो बस अभी थे अभी चले गए। बोले रामपाल कहाँ चले गए? रामपाल तो यही पड़े हैं, लेकिन इसके अंदर जो था वो चला गया। तो जो आत्मा है उसको आज तक किसी ने इन आंखों से देखा है क्या? आत्मा क्या है? भरत जी कह रहे हैं कि राजन, आत्मा उस सूर्य के समान है जैसे 1000 घड़ों में जल भरकर रखा जाए और जिस जल में आप देखेंगे उसमें सूर्य दिखाई पड़ेगा। कहिए, आप 1000 घड़े रखिए, उनमें सब में जल भर दीजिए और उस सब में जब आप देखेंगे तो सब में सूर्य को दिखाई देगा, सूर्य की परछाई दिखाई पड़ेगी। तो क्या सूर्य 1000 है? क्या सूर्य लाख है? सूर्य तो सिर्फ एक है, लेकिन उसकी परछाई जिस जिस पर पड़ती है उसी घड़े में सूर्य का दर्शन होता है। ऐसे जो आत्मा है वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। और ये जितने भी जीव हैं ये सब हम सब घड़े के समान हैं। जब तक इस घड़े में उसकी छाया पड़ रही है तब तक ये घड़ा पानी से भरा हुआ है और उसमें उसकी छाया पड़ रही तो ये चल रहा है, सब बोल रहा है, कर रहा है। और जैसे ही काल का दंड पड़ता है ये घड़ा फूट जाता है और वैसे ही आत्मा इससे दूर चली जाती है और वो छाया हट जाती है और ये घड़ा पड़ा का पड़ा रह जाता है और आत्मा फिर परमात्मा में ही लीन हो जाती है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आत्मा के विषय में इतना सुंदर उपदेश दिया। रघुगढ़ चरणों में गिर पड़ा। जड़ भरत ने उसको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। क्योंकि संतों का स्वभाव है, कोई कितना ही उनका स्वागत करे रुकते नहीं और कोई कितना ही उन पर चाहे मिट्टी डाले बालू डाले तो उसका बुरा नहीं मानते। संतों का तो स्वभाव है। रघुगढ़ वहां से चले गए। राजा जड़ भरत वहां से चले गए। रघुगढ़ जिस समय कहारों ने कहा महाराज आओ पालकी में बैठो, रघुगढ़ ने कहा आप किसी पर नहीं बैठना है, अब हम जान चुके हैं कि जो हम हैं वही तुम हो, क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वही तुम में है। हम सब एक है, हम में और आप में कोई भेद नहीं। ये सारा संसार, ये सब जगत में सब में भगवान समाया है। सारा जीव जितना चराचर है इस सब में हर किसी में भगवान बैठा है। बस क्या है हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं। और गोसाई बाबा ने पहचान कर कहा सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम सब में भगवान का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय रघुगढ़ जा रहा है पैदल भगवान कपिल के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बड़ी सुंदर आगे कथा आती है। प्रहलाद चरित्र के विषय में कहते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कितना दयालु है, वो सब पर कृपा करता है। उसकी कृपा निरंतर सब पर बरसती है। परिचित का ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे कि वो सब पर एक समान कृपा करता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं को ज्यादा प्रेम करते हैं और दैत्यों से कम प्रेम करते हैं। क्योंकि जब भी आप कथा सुनाते हैं तो आप यही सुनाते हैं कि भगवान ने देवताओं का उद्धार किया, देवताओं की रक्षा करी और दैत्यों को भगवान ने समाप्त कर दिया। तो इससे तो ये बात लगती है कि भगवान दैत्यों से प्रेम नहीं करते, देवताओं से ज्यादा प्रेम करते हैं। सुखदेव कहते नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सब पर एक समान प्रेम करता है। और सही बात तो ये है कि जितना प्रेम
भगवान दैत्यों से करता शायद उतना देवताओं से भी नहीं किया, क्योंकि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है ये, जगत के दाता है ये, जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, जगत के
करुणा निधान रहुआ जगत के ये किसी के साथ कभी भी कोई ऐसा भाव नहीं रखते कि किसी से कम किसी से ज्यादा। परमात्मा सबसे निरंतर प्रेम करता है और एक समान प्रेम करता है। ये तो हमारे कर्म हैं, जब हमारा कर्म उसके अनुसार नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि हम पर कृपा कम है और इस पर कृपा ज्यादा है, क्योंकि उसका प्रारब्ध उसका कर्म मजबूत है, इसलिए उस पर कृपा ज्यादा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दैत्यों में ऐसे भक्त भगवान के हुए हैं जो भगवान के सबसे अधिक प्रिय हुए, और उन्हीं में नाम है श्री प्रहलाद जी का, जो कि हिरण्याकश्यप के पुत्र हैं। जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था 12 अवतार लेकर, तो उसका जो भाई हिरण्याकश्यप था वो भगवान से बैर करने लगा। उसे लगा कि भगवान ने हमारे भाई का वध किया, इसलिए हमारा शत्रु है, और उसने अपनी जो नगरी बनाई और उस नगरी में उसने ये कह दिया कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। विचार किया, आखिर मैं विष्णु से युद्ध करूं तो कैसे जीत पाऊंगा, उसके लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने गया है, और इधर इसकी जो पत्नी है कयाधु, उसके 4 पुत्र जो हो चुके हैं उसमें, और 5वें के गर्भ में रूप में श्री प्रहलाद जी आए हैं। और ये गया है तपस्या करने के लिए। इसने बड़ी कठोर तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो कहा हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में अमर कोई नहीं, सबको मरना पड़ता है, कोई और वरदान मांगो। तो वरदान मांगा, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न किसी नर से न किसी पशु से, न जल में न थल में, न 12 महीने में से किसी महीने में मारे जाए, ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु, दे दिया। आया, अब तो उसको लगा मैं अमर हो गया। सारी नगरी में ऐलान कर दिया कोई आज से विष्णु का नाम नहीं लेगा, जो भी पाया जाएगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। इधर पुत्र के रूप में भगवान का भक्त प्रहलाद प्रकट हो गया है। प्रहलाद में जन्म से ही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है। गुरु के घर पढ़ने को भेजा गया। प्रहलाद जिसमें पढ़ने गए और वहां जाकर जो उनके साथी हैं उनके साथ में जब बैठकर पढ़ना प्रारंभ किया तो वो साथियों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे। गुरुजी एक दिन चले गए बाहर, साथियों से कहा देखो ये पढ़ाई जो गुरुजी पढ़ाते हैं ये तो तुम रोज पढ़ लोगे, आज हम लोग तुम्हें नई पढ़ाई पढ़ाने जा रहे हैं और ये तुमने आज तक पढ़ी भी नहीं। सारे साथियों ने कहा जिस स्कूल में हम पढ़ते उसी में तुम पढ़ते, तुमने अलग से क्या पढ़ लिया। प्रहलाद ने कहा हमारे गुरुजी और हैं जिन्होंने हमें बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ाई है, आओ हम तुम्हें सब वही पढ़ाते हैं। अच्छा, सबको बैठा लिया और बड़ी सुंदर पढ़ाई पढ़ाने लगे। क्या पढ़ा रहे हैं? कह रहे हैं देखो संसार में किसी से मत डरो, अगर डरना है तो भगवान से डरो, क्योंकि सबका वही रखवाला है, सबको वही सब कुछ देने वाला है। इसलिए दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया, ये सारा संसार जितना भी सब भिखारी है। सारे साथियों ने कहा तुम्हारे पिताजी को अगर मालूम हो गया कि राम का नाम ले रहे तो वो तो हमें मार डालेंगे, तुम तो उनके पुत्र बच जाओगे। प्रहलाद ने कहा उनसे मत डरो, डरना है तो भगवान से डरो। और प्रहलाद जिस समय इस प्रकार से पढ़ा रहे थे उसी समय गुरुजी आ गए, और गुरुजी ने जैसे ही देखा है कि ये तो राम का नाम सबसे लिवा रहा है, गुरुजी ने कान पकड़ा, ये तुझे किसने सिखाया, चल पिताजी के पास में ले जाकर खड़ा कर दिया हिरण्याकश्यप के पास में। हिरण्याकश्यप ने जैसे ही पुत्र को देखा गोद में बैठा लिया, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी चेहरे की आकृति ऐसी हो जाती है कि उनसे कोई भी क्रोध नहीं कर सकता, उनसे सब प्रेम ही करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बात कह रहे हैं। गोद में बैठाया, पूछा बेटा क्या पढ़ा तुमने, गुरुजी ने क्या पढ़ाया। प्रहलाद कहने लगे पिताजी गुरुजी ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया, अब तो हमें 9 तक विद्याएं आने लगी हैं। कौन कौन सी? तो नवदा भक्ति बताने लगे। और जैसे ही नवदा भक्ति की चर्चा करी, किसने पढ़ाया? उंगली उठा दी गुरुजी की ओर। गुरुजी को लगा अब तो हमारे प्राण गए, ये हमें मरवा डालेगा।
गुरुजी ने कहा हमने कब पढ़ाया? अरे ये तो पता नहीं कहां से पढ़ा पढ़ाया आया है तुम्हारा पुत्र, हमने इसको ये नहीं पढ़ाया। सुखदेव जी कह रहे देखो ये मास्टर जी बोल रहे हैं, गुरु जी नहीं बोल रहे, क्योंकि गुरु होता है, गुरु को किसी प्रकार कोई भय नहीं होता है। गुरु तो अपने शिष्य को सुधारने के लिए चाहे कितना ही कठोर होना पड़े गुरु हो जाता है, लेकिन जो मास्टर होते ना उन्हें आप पढ़ो ना पढ़ो इस बात से कोई मतलब नहीं। मास्टर का अर्थ क्या होता है? मासे मासे रूप कायणी टर्रायते, ऐसा मास्टर जो हर महीने सिर्फ पैसे की चिंता करे कि तनख्वाह आ जाए, कोई पढ़े या बिल्कुल ना पढ़े, उसे कहते हैं मास्टर। और गुरु कौन है? गुरु वो होता है जो अंदर